अंगूठे का ये वाला पार्ट यदि नुकीला रहता है तो आपकी प्लानिंग करने की क्षमता बड़ी अच्छी रहती है। आप एक अच्छे प्लानर होते हैं। किसी भी काम को प्लानिंग के साथ करने की आपकी आदत रहती है, जिसकी वजह से मेहनत कम लगती है, सफलता ज़्यादा मिलती है। आपके वाले मामले में प्लानिंग तो आप अच्छी बन करते हो, लेकिन कभी कभी आपकी जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक होती है। यानी आपकी इमेजिनेशन के बेसिस पे आप प्लान बनाते हो और जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो उन चीज़ों को सही तरीके से इंप्लीमेंट आप कर पाओगे कि नहीं। आपके घर में जैसे मान लो कि आपको खाना बनाना है और आपको दाल चावल बनाना है। अब आपने सोच लिया कि दाल चावल बनाना है और ऐसे ऐसे बनाना है, राइट। लेकिन जब आप किचन में आते हैं, आपने देखा कि ना दाल है ना चावल है, तो बनाओगे क्या? तो यहाँ पे तो आटा रखा हुआ है ना। तो ये क्या होता है कि आपको समझ में ये नहीं आता कि आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो या आपके पास कौन कौन सा हुनर है, इसको आप अच्छे से तौल नहीं पाते हो और बिना तौले आप प्लानिंग किसी और चीज़ की कर लेते हो कि मुझे ये करना है, जो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो एनर्जी आपने गलत डायरेक्शन में लगाई, इसीलिए वो प्लान सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, आप पहले ये जान लो कि आपका हुनर क्या है, आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, देखा देखी में नहीं भागना है और उसी फील्ड को लेकर के प्लान बनाइए और जो भी प्लान आप बनाओगे उसको अच्छे से आप इंप्लीमेंट भी करोगे तो सफलता आपको आसानी से मिल जाएगी। हार्डलाइन की यदि बात करें तो हार्डलाइन आपकी अप टू 51 ठीक है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, लेकिन 51 से हार्डलाइन की स्थिति मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। 2 लाइनें यदि कुछ यूँ इस तरह से क्रॉस करते हुए हार्डलाइन को दिखाई दे, ये हार्ट डिजीज़ को शो करता है। तो आपको अपने दिल का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि दिल संबंधित बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। एक बार नहीं, 2-2 बार ये साइन आपकी हार्डलाइन पे बन रहा है। पर्सनल लाइफ की यदि बात करें, ये हार्डलाइन बता रहा है आपके लिए जितना रिश्ता महत्व रखता है उतना ही आपके लिए आपका प्रोफेशन भी महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि पूरा ध्यान आपका रिश्तों की तरफ है या काम की तरफ है, जी नहीं। जितना ध्यान आपका काम की तरफ है उतना ध्यान आपका अपने अपनों की तरफ है, राइट। एक्सट्रीम तो नहीं, लेकिन हल्का सा ये आपको पॉजिटिव नेचर भी दे रहा है, हल्का सा। जिनको आप अपना मानते हैं, आप चाहते हैं कि उनका अटेंशन आपके तरफ रहे, ये आपकी ख्वाहिश रहेगी टिल 37। उसके बाद पूरा डेडिकेशन आपका आपके वर्क की तरफ होगा, फैमिली की तरफ झुकाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपकी लाइफ में यदि प्रोफेशनली बात करें तो स्ट्रगल है, और वो स्ट्रगल दिख रहा है यहाँ सनलाइन के मिसिंग होने पर। सनलाइन है लेकिन धुंधली है। जब इस तरह की सनलाइन होती है, या तो टुकड़ों में बड़ी हो या क्लियरली विजिबल नहीं है, तो ये अर्निंग में प्रॉब्लम लेकर के आता है। काम की कमी होती है, वर्क सही से आप कर नहीं पाते हो, मिलता नहीं है, काम नहीं मिलता है, आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं, बचत कम होती है, ये प्रॉब्लम लेकर के आता है सनलाइन यदि आपका वीक है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मान लो सनलाइन वीक है, तो क्या इस वीक सनलाइन के साथ अच्छी कमाई हो नहीं सकती है? हो सकती है अगर आप अपने देश से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ यदि आपको आपकी सैलरी 15,000 है तो वहाँ $15,000 में मिलेगा, तो वो इंडियन रुपीज़ में बहुत हो जाएगा, तो वहाँ आप पैसा बचा भी सकते हैं। लेकिन इस सनलाइन के साथ यदि आप इंडिया में काम करते हैं तो पैसा नहीं बचा पाएंगे, खर्चा बहुत होगा। और कभी कभी क्या होगा कि कमाई बहुत अच्छी, कभी कभी कमाई बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो पे आ जाना, ये वाली नौबत रहती है। और ऐसे लोगों को ना यश भी नहीं मिलता है। जैसे कि मान लो इन्होंने किसी के लिए कुछ किया हो ज़िंदगी में, पैसे दिए हो, जितना पैसा इन्होंने, मान लो इनके पास 10 लाख रुपए हैं, किसी को ज़रूरत हुई है, इन्होंने 5 लाख दे दिया, तो वो इंसान कभी भी इस बात को लेकर कि इनको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि 5 लाख इसने मुझे ज़रूरत पड़ने पर दिया था। वो इंसान आपको यही कहता हुआ दिखाई देगा कि उसके पास तो 10 लाख था, वो तो मुझे 8 लाख या 9 लाख भी दे सकता था, सिर्फ 5 लाख दिया। यानी कंप्लेन करने वाले लोग इनकी ज़िंदगी में इन्हें ज़्यादा मिलेंगे, इनको अप्रिशिएट करने वाले कम मिलेंगे। यदि इनकी लव लाइफ की बात करें, पार्टनर प्यार करने वाला तो होगा, शादी इनकी जिनसे भी होगी, खूब प्यार खूब स्नेह मिलेगा, और ख़ास करके ये जो प्यार है वो पूरी तरह से दिखेगा, विजिबल होगा 30 के बाद। 30 से पहले प्रॉब्लम है। 30 से पहले क्या है कि अगर मान लो इनकी शादी होती तो फिर वो जो प्यार है वो इनको मिसिंग लगता, क्योंकि यहाँ तक इनकी मैरिज लाइन सही से एक्टिव नहीं हुई है, धुंधली है, और धुंधली विवाह रेखा प्यार में कमी लेकर के आती है। लेकिन 30+ होते ही शादी पहले भी हो जाए, बट वो जो प्यार है, वो स्नेह है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव होना पार्टनर का, वो दिखेगा 30 के बाद, उससे पहले नहीं दिखेगा। तो कभी कभी लोगों का सवाल ये होता है कि विवाह रेखा, मान लो मेरी शादी 25 में हो गई तो क्या होगा, इस तरह की हथेली है। तो मेरा कहना यही होता है कि शादी की एज को ये डिसाइड नहीं करता है, ये डिसाइड करता है कि आपके पार्टनर का रवैया किस एज में कैसा रहेगा। अगर मान लो कि 30+ होने पर ये शादी करते हैं तो रवैया काफ़ी अच्छा रहेगा, पार्टनर पॉजिटिव होगा, प्यार में कोई कमी नहीं होगी,
और शुरुआती जीवन काफ़ी सुंदर रहने वाला है। यदि 30 से पहले करते हैं तो प्लान में कमी इनको हमेशा महसूस होगी। बंधन योग है हथेली में। बंधन योग का हथेली में पाया जाना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है। ऐसे लोग सपनों में ज़्यादा जीते हैं, रियल लाइफ में उतना इनका दिमाग नहीं चलता है। यानी कि मान लो कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी का कोई कैरेक्टर इनको अच्छा लगा, अब ये अपने आप को वही इमेजिन करने लग जाते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल लाइफ में इनको करना क्या है ये सही से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और इनकी हथेली में ये जो प्रॉब्लम है ये टिल 33 तक कायम रहने वाली है। थोड़ा सा रहेगा, डाउट रहेगा, 33 नहीं 32 तक, 31-32 मान के चलो, क्योंकि जब इस तरह से एज निकालते हैं तो वो एग्जैक्ट तो नहीं आता है, 31 मान के चलो। 31 से ये अपने करियर को लेकर के फोकस होना स्टार्ट हो जाएंगे और समझ में आएगा कि भाई मैं हूँ किस काबिल, मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, मेरी काबिलियत क्या है। काबिलियत तो पता ही नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल हो कि आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, 10-15 है, और आपसे कोई एक धुन की बात की जाए और आपको पता नहीं है कि किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से वो धुन निकलेगा, तो आप सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जाकर के अपना दिमाग लगाएंगे। अगर आपको पता होगा तो एकदम सही डायरेक्शन में जाकर के एक इक्विपमेंट उठाएंगे और बस वही आपको पता है। तो यहाँ प्रॉब्लम वही होती है, इनको पता ही नहीं है कि इनकी खुद की काबिलियत क्या है, तो हर तरह के फील्ड में अपनी किस्मत को आजमाने में लग जाते हैं, जिससे सफलता में देरी हो जाती है, सामने वाले से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जल्द। देखो 100% फॉरेन सेटलमेंट तो नहीं है दिल्ली में, लेकिन ट्रैवलिंग का मौका खूब मिलेगा, विदेश जाने के मौके मिलेंगे, एटलीस्ट 2 बार तो मिलने वाले हैं। और जब आप फॉरेन जाएंगी, रीज़न जो भी हो, आपके बच्चों की वजह से हो या आपके खुद की वजह से हो, आपके हस्बैंड की वजह से हो, वहाँ पर रहना होगा, कम से कम 10 या 15 साल रहना होगा। परमानेंट सेटलमेंट नहीं है वहाँ पे। लाइफलाइन के एंड पे जाकर के अगर ट्रायंगल का साइन बन रहा है, ये भी सफलता में देरी का साइन होता है। और ये वाला जो पार्ट है ये ना तो मून माउंट को शो कर रहा है, यानी हाफ मून माउंट की तरफ है, और हाफ पार्ट इसका जा रहा है राहु की तरफ। ये तो अचानक किस्मत बदलने का ये साइन होता है। दूसरा, वो जो किस्मत आपकी बदलेगी वो किसी की मदद से किस्मत आपकी बदलेगी, और वो मदद देने वाला इंसान आपकी ब्लड लाइन से बाहर का होगा, यानी आपके रिश्तेदारों में उसकी गिनती नहीं होगी, वो बाहर का इंसान होगा। और होगा इसलिए बोला क्योंकि ये अपोजिट जेंडर को भी शो कर रहा है। जब मून माउंट से कोई भी सपोर्ट आपको मिल रहा है तो या तो वो आपका लाइफ पार्टनर होगा जिसके कारण आपकी ज़िंदगी बदलेगी, या कोई समवन एल्स हो सकता है कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो और कहीं से आपके पास कोई पैसा इन्वेस्टर मिल जाए आपको, समथिंग लाइक कि कोई आता है देवदूत टाइप इंसान आपकी लाइफ में आएगा और वो आपकी ज़िंदगी बदलने में पूरी मदद करेगा। वो आपके रिश्ते में नहीं होगा, वो आपके रिश्ते में नहीं होगा, बाहर का होगा। और हस्बैंड भी आपके रिश्ते में नहीं होते, वो बाहर से ही आते हैं, बाद में जाकर के उनसे ही रिश्ता आपका जुड़ता है। यानी बचपन से वो जो रिश्ता है ब्लड लाइन से जो जुड़े हैं वो आपकी मदद नहीं करने वाले, बाहर के लोग हैं। आपकी हथेली को देखें तो आपकी हथेली में नेशनल फेम वीक है, इंटरनेशनल फेम बहुत अच्छा है। तो आपकी हथेली को देखकर कितना तो कहा जा सकता है कनेक्शन विदेशी धरती से बनेगा, फॉरेन कंट्री से बनेगा। और ये वाली साइन जिनकी भी हथेली में होती हैं, ऐसे लोगों को प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में अच्छा खासा पद, बहुत बड़ा पद तो नहीं लेकिन अच्छा खासा पद होल्ड करते हुए देखा है। और इनके पास दिमाग बहुत होता है, ब्रिलियंट होते हैं, शार्प माइंड जिसको कहते हैं वो होता है। और इनिशियल डेज़ की यदि बात करें तो थोड़ा सा किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं इनिशियल डेज़ में, लेकिन क्लियरली एक बात मैं कहना चाहूँगी कि पहला बच्चा जो होता है, फर्स्ट चाइल्ड होने के तुरंत बाद इनका भाग्योदय होता है, बस इतना। अब कितना क्लियर करके बोले। कभी कभी क्या होता है ना कि आप ज़्यादा शब्दों के इस्तेमाल के कारण आप जितना जो कहना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली आप कह नहीं पाते हैं, तो कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और आपकी हथेली में जिस कदर स्क्वायर के, ट्रायंगल के साइन मून माउंट पे बन रहे हैं, भाई आपका फॉरेन कंट्री से कनेक्शन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। और एक बात याद रखना, आप अपने घर से जितना दूर जाओगे, चाहे वो वर्क की वजह से जाओ या किसी बिजनेस के कारण जाओ, सफलता ज़्यादा मिलेगी। और इनफैक्ट मान लो कि आप अपने घर पे रह करके बिजनेस करो, ऑनलाइन बिजनेस आप कर रहे हो, आप देखना कि जितने लोग आपके सर्कल में उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे उससे ज़्यादा आपके शहर से बाहर के लोग और उससे भी ज़्यादा आपके देश से बाहर के लोग। ये गौर करना आप। ये वाली साइन जब बनती है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक केस के बाद जब मान लो कि इनके बच्चे इनसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो ये अपनी फैमिली को ब्लेम करते हुए मिलेंगे आपको कि मेरी फैमिली मुझे उतना सपोर्टिव नहीं मिली, नहीं तो मैं कुछ और ही बन जाता, मतलब इससे भी ज़्यादा अच्छा मैं करता। तो ऐसे लोगों की ये रहता है इनके। और जब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तब आपको भी लगेगा कि फैमिली को उतना सपोर्ट इनको मिला नहीं। पर्सनल लाइफ में इश्यूज थोड़े बहुत तो रहेंगे आपके, एकदम से स्मूथ पर्सनल लाइफ नहीं दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो ठीक है, कमाई अच्छी खासी आप करोगे, पैसा बहुत रहेगा, लाखों की कमाई करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं अपने दम पर, उससे ज़्यादा नहीं दिखता है। हो सकता है हस्बैंड के दिल में अच्छा साइन हो, तो मैं भी बोल दूँ कि आप
आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आपकी हथेली में उतनी बहुत सॉलिड वाली साइन नहीं दिख रही है। तो हज़ारों से लेकर के लाखों तक की कमाई आपकी होगी। और राहु की लाइन बहुत ज़्यादा है, तो हेल्थ इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम रह सकती है आपको। ये वाला पार्ट हल्का सा भी नीचे की तरफ यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर लाइफ में 3 या 4 साल आपके बहुत खराब जाते हैं। इम्यूनिटी आपकी काफ़ी वीक है। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, आप पूरा ध्यान रखिए। और ये वाला पार्ट अगर हल्का सा भी बाहर की तरफ देखता होता है, क्रिएटिव माइंड ऐसे लोगों का होता है, उस तरह के काम में ज़्यादा अच्छे करते हैं, अच्छा करके दिखाते हैं जहाँ डेली चैलेंजेस मिलता है। प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं, थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है अभी अपने प्लान्स को लेकर के। यदि ये रियलिस्टिक होकर के प्लान बनाए तो ये लोग रेत से भी कमाई कर सकते हैं, इतना ज़्यादा दिमाग होता है इनके पास। और कम्युनिकेशन स्किल की यदि बात करें तो फिर पर्सनल लाइफ में उतना बेस्ट वाला तो नहीं दिख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में तो शाइन कर रही है। कम्युनिकेशन ठीक है इनका, थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम है, मैं वाली बात है, क्योंकि जुपिटर की फिंगर जब आपकी बड़ी होती है तो जुपिटर देवताओं के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु को कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि वो ज्ञानी है, ज्ञान है उनके पास भरपूर। जब देवताओं के ऊपर कोई मुसीबत आती थी तो पूरे सम्मान के साथ उनके पास जाते थे, रास्ता वही दिखाते थे देवताओं को प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। तो इनको प्रॉब्लम सॉल्वर आप मान सकते हैं, हर समस्या का समाधान इनके पास होता है। और ये रिस्पेक्ट इनको चाहिए, भाई इज्जत करो इनकी। अगर आप इनको सम्मान देते हुए कोई बात कहेंगे तो आपकी हर बात से एग्री करेंगे। अगर सम्मान में थोड़ी सी भी कमी हो गई तो फिर भाई आप अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट करने वाले इंसान को पूरी ज़िंदगी नहीं भूलती हैं। ये एक प्रॉब्लम है, ये माफ़ नहीं करते। अगर आपने इनको हर्ट किया है, ये आपको माफ़ नहीं करने वाले। यदि लेफ्ट पाम की बात करें तो कर्मा पास्ट लाइफ में ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि पास्ट लाइफ में इन्होंने सफलताएं खूब देखी हैं और पूरी ज़िंदगी कमाई का जरिया इनका बना रहा है, चला रहा है। जिम्मेदारियां काफ़ी उठाई हैं पास्ट लाइफ में इन्होंने। खामियां तो नहीं दिख रही हैं, तो क्या है कि आप एक कर्मा को कैरी कर रहे हैं जो पास्ट लाइफ के पहले से चले आ रहा है। तो कुछ दिक्कतें हैं जिसका खामियाजा आपको स्टार्टिंग में पास्ट लाइफ में भी भुगतना पड़ा है, और इस लाइफ टाइम में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें तो देख रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। और ये जो साइन है यही पास्ट लाइफ से आपको जोड़ता है, तो पिछले जन्म में भी ये साइन बना है। तो यानी ये जो भी कर्मा है जिसका भी फल आप इनिशियल लाइफ में थोड़ा बहुत आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो पर्सनल लाइफ में आपकी रहेगी, वो उससे पहले की ज़िंदगी में हुई गलती का खामियाजा है। और इस लाइफ टाइम में भी मुझे पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है। पास्ट लाइफ में भी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ रहे हैं, हार्ट डिजीज़ का सामना आपने पास्ट लाइफ में भी किया है और इस लाइफ टाइम में भी करोगे। यहाँ जितनी भी खड़ी लाइनें होती हैं, आपका ओल्ड एज सुख में बीतेगा, इसको बता दिए। यदि इन खड़ी लाइनों में कमी है तो बुढ़ापा बड़ा दुख में बीतता है, तो बुढ़ापा आपका काफ़ी अच्छा बीतेगा, खुशियों में गुजरने वाला है। लग्जरियस लाइफ की बात करें तो उसका उतना एडिक्शन नहीं दिख रहा है आपकी हथेली में। मिली तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, मतलब आप किसी भी माहौल में एडजस्ट करने वाले हैं। इस तरह का वीनस माउंट आपको उन पॉलिटिकल लीडर की हथेली में दिखेगा जो सेल्फ मेड हो, जिन्होंने अपना करियर खुद बनाया है, नहीं खुद से बहुत कुछ तक का सफर उन्होंने तय किया है। सेम ऐसा ही वीनस माउंट आपको ममता बनर्जी के हाथ में दिख जाएगा, जिनका कोई गॉड फादर नहीं रहा है किसी फील्ड में। जो किया जितना किया खुद ही लड़े, खुद ही गिरे, खुद ही उठे, या ना कोई संभालने वाला, ना कोई सहारा देने वाला। तो इस तरह की लाइफ होती है, मतलब ये लोग अपने ही दम पर कुछ करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप स्ट्रगल काफ़ी बड़ा हो जाता है आपका, और आपको सहारा देने वाला आपको लगता है कि नहीं है, जैसे कि मान लो कि मदर फादर का सपोर्ट नहीं मिला हो, बचपन में ही ये एकदम से रिबेलियस टाइप नेचर रहा हो, एग्जाम्पल ही चलते हैं किसी और पॉलिटिकल लीडर का इनका नहीं, तो वहाँ क्या होता है कि फैमिली ने साथ छोड़ दिया, या ऐसे रास्ते पे निकल गए जहाँ फैमिली सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो वहाँ जो भी अच्छा बुरा है सब आपका है, आपको ही झेलना है, अकेले झेलना है, तो वही होता है। तो वो लग्जरियस लाइफ की आदत इनको रहती नहीं है। ये किसी भी माहौल में खुद को ढाल सकते हैं, ये अच्छी बात है। और प्रॉब्लम रहती है, पूरा सुख नहीं मिलता है जीवन का एकदम से लग्जरियस, और सुख में भी कमी देखने को मिली है। पारिवारिक सुख में, लव लाइफ में भी थोड़ी कमी रहती है जब आपकी वीनस माउंट वीक रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल के साइन का पाया जाना सैटर्न और जुपिटर के बीच कनेक्शन बना रहा है, तो समझदारी का लेवल तो बहुत ऊपर है आपका। और जब ये कनेक्शन बनता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में पैसे जो आते हैं वो इनके ज्ञान की वजह से आते हैं। तो ये कनेक्शन बनाता है। ये क्या करता है कि आप जो भी अर्न करोगी वो अपनी बुद्धि से, ज्ञान की बल पे करोगे, राइट। और वो अर्निंग बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी की मेहनत आपकी होगी, क्योंकि सैटर्न से आप जुड़े हैं, आपकी किस्मत जुड़ी है। तो शनि क्या है कि शनि ग्रोथ देता है लेकिन बहुत स्लो देता है। तो लाइफ में प्रोग्रेस है लेकिन स्लो है, पैसा है बट उतना ही है जितनी की मेहनत आप करोगे। और इन दोनों के बीच का ये वाला पार्ट, यदि आपका हल्का सा भी डार्क आपको दिखाई दे, ये है हार्ट लाइन, ये है माइंड लाइन, इनके बीच का ये वाला पार्ट, तो फिर ये भी अर्निंग में प्रॉब्लम लेकर के आता है। देखो बेसिकली इंसान को पैसे की ज़रूरत किस एज से ज़्यादा होती है, जब आप 30+ हो जाते हैं या 35+ हो जाते हैं, तब आपको ज़्यादा पैसे की अहमियत समझ में आती है, आपको लगता है कि बचत होनी चाहिए। वो जो टाइम होगा ना, वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब दिख रहा है। और यहाँ हार्ट लाइन पे भी वही चीज़ है, ये पैसा कमाना आपके लिए प्रायोरिटी में है, तो कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई है पैसे की 31 के बाद से।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और साइनों की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ये साइन कंप्लीट तो नहीं है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये जो सन माउंट की थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, जहाँ एक हल्का सा लीगल इश्यू ज़्यादा हुआ दिख रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो। और साथ ही तरक्की फिर भी आपको अच्छी खासी मिलेगी, मनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये बनना शुरू हुआ है, ये पूरी तरह से कंप्लीट अभी भी नहीं है। ये साइन मेरे हिसाब से विद इन अ 2 ईयर कंप्लीटली उभर करके सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कर्मा आपका अच्छा चल रहा है अभी, क्योंकि बाय बर्थ ये साइन नहीं है, ये एकदम न्यूली बॉर्न साइन दिख रहा है। तो कर्मा अच्छा है, इसी के लिए भोलेनाथ की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद है आपके साथ। ट्रायंगल का साइन देख रहे हैं आप, ये पास्ट लाइफ के कनेक्शन को शो करता है। बचपन उतना अच्छा नहीं बीतता है, स्ट्रगल ज़्यादा रहता है और तजुर्बा इसी वजह से बहुत होता है। जब ये 30 के होते हैं तो तजुर्बा इनका 50 का होता है। अभी मान लो इनकी एज 20 है तो एक्सपीरियंस इसको कहते हैं, समझदारी का लेवल इनका 40 के लेवल का होगा। हाफ सर्कल का साइन बन रहा है, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है। जब आपके केतु के अमाउंट पे इस तरह का साइन बनता है, ये लाइन आई और इसके ऊपर हाफ सर्कल का साइन बन गया, तो बेबी बर्थ में ही प्रॉब्लम लेकर के आता है। जैसे या तो बेबी लेट होता है, और होता भी है तो थोड़ा बहुत हेल्थ का प्रॉब्लम बेबी को अप टू 3 और 4 ईयर तक बना रहता है। आपको अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। देखो जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हेल्थ के कारण ही आ रही है। बाकी पैसा सब चलो ठीक है, कम ज़्यादा है, हस्बैंड के दिल में ज़्यादा मनी होगा तो पैसा आ जाएगा, उसका कोई लोड नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रॉब्लम दिख रही है वो आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग ही दिख रही है। इश्यूज आपके दिल में मेजर तो नहीं दिख रहा कुछ भी। 2025 की यदि बात करें तो जिस भी रनिंग एज में अभी आप हैं, डेट 2025 तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको लगेगा कि आप फेस कर रहे हो। लेकिन जैसे ही 2026 में आप एंट्री लोगे, एक तो लाइफ आपकी पॉजिटिवली चेंज होती हुई दिख रही है। और मुझे मतलब ऐसा लग क्या रहा है, मैंने तो बात भी की है, 2026 में लगातार 2 खुशियाँ आपको मिलेंगी 2026 में। तो 2026 आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है। तो अभी थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं, वो रहे थे, वो अगर मान लो कि किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम रहती है लाइफ में, तो वजह कुछ भी हो वो रहेगा टिल दिसंबर 2025। लेकिन जैसे ही 2026 में एंट्री लोगे, लाइफ बिकम चेंज पूरी तरह से। 2 खुशी हैं और दोनों खुशियों के बीच में तकरीबन 4 या 5 माह का अंतर है, या 6 माह का अप्रॉक्स मान के चलो 2 खुशी मिलेगी। तो ये है आपकी पांच एनालिसिस। सवाल कुछ था नहीं, जो था उसी के बेसिस पे मैंने बता दिया। सवाल अगर लग रहा है कि है तो फिर आप भेज देना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा।